गूगल क्रोम पर आपको सर्च करना है सरकारीरिजल्ट.com। सरकारीरिजल्ट.com पर आने के बाद आपको एसएसबी, ये देखिए एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन की जो फॉर्म है उसका लिंक दिया गया है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप सभी को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले एक कैटेगरी चूज करनी हो कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं चलिए अप्लाई कर लेता हूँ। मैं सफाई कर्मचारी होता है मेल, उसके लिए अप्लाई कर लेता हूँ। और आप देखेंगे कि आप पोस्ट अप्लाई करने से पहले आपके सामने जो भी एलिजिबिलिटी है वो आ जाएगी, आप इधर यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर आपको नाम दिया गया है, नाम फिल करना है। उसके बाद मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम। उसके बाद फादर्स नेम भरेंगे, फादर्स नेम भरने के बाद मदर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आपको, चलिए फिलअप कर लेता हूँ मैं डेट ऑफ बर्थ। देखिए मैंने कर लिया। उसके बाद आप जेंडर चुनेंगे, जेंडर मेल। नेशनलिटी चुनेंगे इंडियन। उसके बाद आपको मार्टल स्टेटस चुनना है, कैटेगरी चुननी है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर जाएंगे। वेदर यू बिलोंग टू कम्युनिटी गोरखास अगर आप हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। वेदर डोमिसाइल ओरिजिनल, यहाँ पे भी नो करेंगे। वेदर एक्स सर्विसमैन नो करेंगे और यहाँ पर आप सभी जगह नो कर देंगे। और उसके बाद आपको आ जाना है नीचे की ओर। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट आइडेंटिफाई कार्ड मांग रहा है, इसके लिए आपको आधार कार्ड दे रहा हूँ मैं। आधार कार्ड यहाँ पर आप नंबर फिल कर दीजिएगा। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना होगा इस तरीके से। आइडेंटिफिकेशन मार्क देने के बाद आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको ईमेल आईडी फिलअप करनी होगी। ईमेल आईडी फिलअप कर लेता हूँ चलिए। उसके बाद आपको ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन देना है, 10th हो गया है। उसके बाद ईयर ऑफ एग्ज़ाम हो गया है। उसके बाद आपको रोल नंबर दे देना है अपना 10th का। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर दे देना है। उसके बाद आपको डेट इशू दे देनी है, कब आपकी मार्कशीट इशू हुई थी। उसके बाद आप साइंस एंड मेन सब्जेक्ट जो भी है आपका, जैसे मेरा कि मेन सब्जेक्ट में साइंस एंड मैथ है। और यहाँ पर आप परसेंटेज, अगर आप ग्रेड है आपके बोर्ड में तो आप ग्रेड भरेंगे, नहीं तो आप यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे 72.0, जैसे मैं कर लेता हूँ अपने केस में। उसके बाद आप यहाँ पर 10+2 हैं तो आप यहाँ पर 12th दे देंगे। 12th देने के बाद आपको यहाँ पर ईयर ऑफ एग्ज़ाम, उसके बाद यहाँ पर आप रोल नंबर फिल करेंगे। रोल नंबर के बाद आप सर्टिफिकेट फिर नंबर फिल करेंगे। उसके बाद इशू डेट दे देंगे। इशू के बाद आप यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होते देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका परसेंटेज आया है 12th में वो आप दे देंगे यहाँ पर। वो देने के बाद आपको, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा का जो भी डिटेल है वो दे दीजिएगा। और डिप्लोमा की डिटेल देने के बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो वो भी दे दीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर एड्रेस डिटेल में। एड्रेस डिटेल में आप फिलअप करेंगे अपने विलेज का नाम। चलिए फिल कर लेते हैं। उसके बाद आप पोस्ट का नाम लिखेंगे। चलिए उसके बाद आप अपने पुलिस स्टेशन का नाम लिखेंगे, जहाँ आपकी तहसील लगती है वहाँ पर आपका तहसील का नाम लिख देंगे। और अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए कर लेते हैं। और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। देखिए इधर भी आपका सेम एड्रेस आ जाएगा। और यहाँ पर आपको नीचे पूछा गया है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस। यदि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या कोर्ट में, यदि आप कभी कभी गिरफ्तार हुए हैं किसी क्रिमिनल केस में, तो आपको यहाँ पर यस करना है और उसकी डिटेल भर देनी है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो नो में कर देना। और उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है अपना, 6 अंकों का आपको पासवर्ड लगा देना। और उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करके यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे चले जाना है। चलिए वेट करते हो। नेक्स्ट पे चले जाने के बाद आपको देखिए प्रीव्यू कन्फर्मेशन दिखाएगा। इसमें आप अपनी सभी डिटेल चेक कर लीजिएगा एक बार। देखिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, अपनी सारी डिटेल एक बार चेक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यदि आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई है तो आपको एडिट डिटेल पर कर अपनी डिटेल को सही कर लेना है, अन्यथा आपको यहाँ पर दोबारा डिक्लेरेशन देने के बाद कैप्चा फिलअप करना है। और कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर ओके कर देना है। और यहाँ पर आपको कह रहा है आर यू श्योर डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल। इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अब देखिए
अब यहाँ पर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, अपलोड और फोटो सिग्नेचर में मांगा गया है नो मोर देन 6 मंथ ओल्ड। आपका जो फोटो है वो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए और आपका जो फेस है वो क्लियर दिखना चाहिए और जो फाइल टाइप है वो फोटो है जो आपका वो जेपीजी में होना चाहिए। फाइल का जो साइज़ है वो 500 KB से कम होना चाहिए। और यहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर में भी आपको बताया गया सिग्नेचर मस्ट बी ऑन वाइट पेपर पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए ब्लैक एंड ब्लू पेन से और जेपीजी में होने चाहिए 200 KB से कम। और यहाँ पर उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मांगे जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड या जो भी आपके ATM से आप पेमेंट कटा सकते हैं।